नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। कांग्रेस ने जैसलमेर विधानसभा सीट पर एक बार फिर रूपाराम पर भरोसा जताया और अपने पत्ते साफ कर दिए कि इस बार फिर रूपाराम कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, मगर जिस तरह की बात छनकर आ रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं कि छोटू सिंह एक बार फिर जैसलमेर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हालांकि कल देर शाम को दिल्ली में सीईसी की बैठक में उनके नाम का बताया जा रहा है कि ठप्पा लग गया है। उनको फोन पर भी बताया जा रहा है कि बता दिया गया है कि आपकी टिकट पक्की है। हालांकि स्वयं छोटू सिंह भी ये नहीं मान रहे हैं कि जब तक टिकट की घोषणा नहीं हो, जब तक वो अपनी कोई खुशी इजहार नहीं करें, ना कोई उनके कार्यकर्ता किसी प्रकार की कार्यकर्ताओं में हलचल है। जहां तक बात है रूपाराम और छोटू सिंह की, दोनों ही 2013 में आमने सामने हो चुके हैं। उस समय कांग्रेस की टिकट रूपाराम के पास और भारतीय जनता पार्टी की टिकट छोटू सिंह के सामने थे। दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों से उम्मीदवार थे। रूपाराम कुछ समय पहले उस समय अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर आए थे और इधर छोटू सिंह चूंकि एक विधानसभा का उनको अनुभव था, 2008 से 2013 तक वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके थे। उसके बाद में उनका मुकाबला रूपाराम से था। उस समय की परिस्थितियां ये थी कि रूपाराम के साथ में गाजी फकीर परिवार पूरी तरह से था। वे सरकारी नौकरी से आए थे, उन्हें राजनीति का इतना ज्यादा अनुभव नहीं था। और छोटू सिंह चूंकि 5 वर्ष का अपना कार्यकाल कर चुके थे, उनको अनुभव था। ऐसी स्थिति में कड़े मुकाबले के बीच रूपाराम मात्र 2800 वोट से हार गए थे। उसके बाद 2018 के चुनाव में रूपाराम को तो टिकट मिली, मगर छोटू सिंह की टिकट कट गई थी। तो अब एक तरह से 10 बरस के अंतराल के बाद में दोनों अपने प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। इस बार की दोनों की परिस्थितियां अलग है। चूंकि टिकट कटने के बाद में 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद में छोटू सिंह चुनाव मैदान में है। हालांकि उनका अनुभव 10 वर्ष की विधायक करने का है, इसलिए उसकी कार्यप्रणाली और उनकी कार्यशैली को से जैसलमेर की आम जनता भली भांति परिचित है। इसी प्रकार एक बार हारने के बाद और एक बार चुनाव जीतने के बाद रूपाराम भी लगातार 10 वर्ष से जनता के बीच रहे हैं। उनकी भी कार्यशैली और कार्यप्रणाली पब्लिक के सामने है। अब ऐसी परिस्थिति में जनता किसको चुनेगी, किसके पक्ष में वोट देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर इस बार जो प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, वो दोनों अनुभवी प्रत्याशी हैं और जनता ने उनके कार्य को, उनकी कार्यप्रणाली, कार्यशैली, उनके विकास कार्यों को देखा है। तो इस बार जनता जो वोट देगी वो निश्चित रूप से अपने विवेक से देगी और उन्हें दोनों में साफ तौर से फर्क सामने होगा कि किसकी कार्यप्रणाली किस मतदाताओं को अच्छी लगी, किसकी कार्यप्रणाली किसको अच्छी लगी है। वो कार्यप्रणाली, उनके विकास कार्यों, इस सब को लेकर इस बार मतदान होना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, मगर हमारी खबर जब तक प्रसारित हो उस समय तक हो सकता है कि छोटू सिंह की टिकट को मोहर लग जाए और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उन पर विश्वास जताए। और ऐसा लग रहा है कि उन पर विश्वास जताया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सर्वे को प्रमुखता दी है। और चूंकि पूर्व विधायक सांग सिंह पिछली बार रूपाराम से 30,000 वोट से हार गए थे, इसलिए उनका ये पक्ष कमजोर था कि इतने लंबे अंतराल से हारने के कारण से उनको टिकट नहीं मिलना था, ये उनका कारण था। दूसरा, उनके पुत्र आयदान सिंह ने भारी प्रयास किए। इसी कड़ी में ठाकुर विक्रम सिंह नाचना भी थे, सुख सिंह सोडा भी थे, वीरेंद्र सिंह सोलंकी थे, इस तरह से पवन सिंह भाटी थे। कई लंबी फहरिस्त थी भारतीय जनता पार्टी की। मगर अगर सर्वे की बात करें तो वो सर्वे सबसे मजबूत छोटू सिंह के पक्ष में था और ये सर्वे ही उनके काम आया। और उनको जो टिकट मिलने वाली है या जो टिकट अब मिल जाएगी उनको, तो उस पर उनके सर्वे का, उनके जनता में जो उनकी छवि है, उसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। प्रतापपुरी महाराज के नामांकन में जैसलमेर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एयरपोर्ट पर उनको जब
दुपट्टा उड़ाया था, उस समय संकेत दे दिए थे कि उनकी टिकट, छोटू सिंह की टिकट पक्की है। मगर इन 10 वर्षों में जो परिवर्तन आया है वो ये परिवर्तन आया है कि रूपाराम और फकीर उस समय पूरी तरह साथ थे। इस बार फकीर और रूपाराम की दोनों की दिशाएं, राजनीतिक दिशाएं हैं जो एकदम भिन्न हैं। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं छुआ रहे हैं। तो इसको लेकर भी रूपाराम के लिए एक तरह से कड़ी चुनौती होगी। वहीं 5 वर्ष के अंतराल के बाद छोटू सिंह के चुनाव मैदान आने से उनको भी जनता की उनके प्रति जो भावनाएं हैं उस भावना में क्या परिवर्तन आया, चुनाव की शैली बदल गई है, चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा और कौन इनके साथ रहेंगे, कौन साथ नहीं रहेंगे। हालांकि सर्वे की बात करते हैं तो सर्वे में छोटू सिंह ही सबकी पसंद बताए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। चुनाव में आवेदन करने में समय कम बचा है। हालांकि रूपाराम पिछले 5 वर्ष से जनता के बीच रहे, विकास कार्य करवाए और अब पिछले 3 महीने से वे डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। मगर छोटू सिंह के लिए ये जो टिकट में देरी हुई है ये उनके आड़े आ सकती है, क्योंकि जैसलमेर लंबा चौड़ा क्षेत्र है, यहाँ मतदाताओं से संपर्क करना। मगर जिस तरह से छोटू सिंह की छवि है उस तरह से उनको कम जनसंपर्क में ही उनको इसका फायदा मिल सकता है। फिलहाल 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कौन किसके पक्ष में रहता है, कौन विरोध करता है, क्या राजनीतिक गोटियां बिछाई जाती है। क्योंकि रूपाराम को नुकसान पहुंचाने से पहले फकीर परिवार को भी पोकरण में नुकसान होगा। इसको देखते हुए कितना नुकसान रूपाराम को कर पाते हैं। अगर रूपाराम को नुकसान फकीर परिवार करता है तो फकीर परिवार को भी पोकरण में रूपाराम समर्थकों और मेघवाल समाज का नुकसान हो सकता है। इसको लेकर आने वाले समय में राजनीति की बिसात जो बिछेगी उसमें कई प्यादे इधर से उधर होंगे और उन्हीं प्यादों के आधार पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। उस शतरंज की बिसात पे जो चुनाव लड़ा जाएगा उस पर ही ये तय होगा कि किसके पक्ष में मतदाताओं का झुकाव जाता है। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।